रोशनी और काया दोनों बहुत ही अच्छी फ्रेंड होती हैं। रोशनी बहुत ही सुंदर और पढ़ाई में बहुत अच्छी होती है। पढ़ाई में अच्छी होने के साथ साथ वह खेल कूद में भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ तक कि देखा जाए तो वो सारे कार्य बहुत अच्छी तरह से कर पाती है। इसके विपरीत काया बहुत ही सैड रहने वाली लड़की और पढ़ाई में भी अच्छी नहीं होती है। वह खेल कूद में भी अच्छे से नहीं रह पाती है। वह कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती है। यहाँ तक कि उसका कलर भी सांवला होता है। एक दिन रोशनी और काया स्कूल जा रहे होते हैं। स्कूल जाते वक्त रास्ते में काया रोने लगती है। इस पर रोशनी पूछती है, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, आखिर बताओ बात क्या है। रोशनी ऐसा पूछती है तो काया और ज़्यादा रोने लगती है। इस पर रोशनी कहती है, अरे तुम रोती ही जा रही हो, बताओ ना क्या हुआ, क्या बात है। रोशनी की बात सुनकर काया धीरे से बोलती है कि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ और रोती रोती करती हुई बोलती है कि मैं खेल कूद में भी अच्छी नहीं हूँ और यहाँ तक कि सब लोग मेरा मजाक बनाते हैं कि तुम बिल्कुल सांवली हो और रोशनी तुम्हारी फ्रेंड है, वो देखो कितनी अच्छी है, पढ़ाई में भी अच्छी है, सब लोग बहुत मेरा मजाक बनाते हैं। इस पर रोशनी कहती है, वह सब लोग तो पागल हैं, उनको कुछ भी नहीं आता, वो कौन से अच्छे हैं। और दूसरी बात ये, तुम पढ़ाई में कमज़ोर नहीं हो, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो। मैं जब भी तुम्हें कोई चीज़ समझाती हूँ तो तुम बताओ नहीं बता पाती हो क्या। तो काया कहती है, हाँ मैं बता तो देती हूँ। और फिर रोशनी कहती है, जब हम लोग खेलते हैं तो तुम्हें खेल समझ में भी आता है और तुम बहुत अच्छे से खेलती हो। इस पर काया बोलती है, हाँ ये बात तो है। और उसके बाद रोशनी कहती, रही कलर की बात, तो मैं तो चाहती हूँ मैं तुम्हारी तरह दिखने लग जाऊँ, तुम मुझे बहुत ही सुंदर लगती हो और सबसे तुम्हें क्या लेना देना। इस पर काया कहती है, हाँ तुमने सही बात कही। इसके बाद रोशनी कहती है, जो भी लोग तुमसे कहते हैं कि तुम पढ़ाई में अच्छी नहीं हो, मैंने देखा था उस दिन तुमसे मैम ने कहा था वो खुद ही ठीक से नहीं पढ़ा पाती, अगर वह ठीक से पढ़ाती होती तो तुम भी उनके सारे आंसर दे पाती। इस पर रोशनी से काया कहती है कि तुम इतनी समझदार कैसे हो, तुम इतनी अच्छी बातें करती हो, तुम इतनी छोटी होकर भी सब कुछ जानती हो। इस पर रोशनी बोलती है कि मेरी मम्मी ने मुझे कभी भी यह कहना नहीं सिखाया कि मैं किसी से बोलूं कि तुम इस काम में अच्छे नहीं हो। अगर हम उससे ऐसा बोलेंगे तो वो व्यक्ति वह काम नहीं कर पाएगा। आज से तुम मेरे साथ पढ़ाई करा करना, हम लोग थोड़ा बहुत खेला करेंगे। इस पर रोशनी के साथ काया पढ़ाई करने लगती है और वह पढ़ाई में बहुत अच्छी हो जाती है। एक दिन टीचर उससे क्लास में एक क्वेश्चन पूछती है कि बताओ ताजमहल कहाँ है। इस पर काया तुरंत आंसर देती है, ताजमहल आगरा में है। फिर टीचर कहती है, अरे वाह काया, आज तुमने आंसर कैसे दे दिया, तुम को तो वैसे कुछ भी नहीं आता, तुम तो बिल्कुल बेकार हो पढ़ाई में। वो बात सुनकर काया मैम से कहती है, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं पढ़ाई में बेकार नहीं हूँ, आप ही मुझे ठीक से नहीं पढ़ाती हैं। इस पर टीचर गुस्सा होकर बोलती हैं, अरे तुमने ऐसा कैसे कह दिया, तुम्हें टीचर से बात करने की अक्ल नहीं है। इस पर काया कहती है, मैम आप भी तो मुझसे इस तरह से बोल रही हैं, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। फिर टीचर कहती हैं, चलो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे जल्दी जल्दी इनका आंसर दो। इस पर टीचर काया से बोलती हैं कि बताओ रेड फोर्ट कहाँ है। वह कहती है वह दिल्ली में है। इस पर टीचर बहुत ही अचंभित हो जाती है और कहती है, तुम इतनी जल्दी इतना ज़्यादा होशियार कैसे हो गई। काया टीचर से बोलती है, होशियार रोशनी की वजह से भी कहा था, वह सब बात उनको बता देती है। इसके बाद टीचर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह काया को सॉरी बोलती हैं और कहती हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत तुम्हें बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इस पर काया कहती है, ठीक है मैम कोई बात नहीं, होता है, सबसे गलती हो जाती है। और इसके बाद स्कूल से जब काया निकल रही होती है, सारे बच्चे उससे बात करना चाहते हैं, सब लोग उसकी बहुत ही तारीफ़ करते हैं और रोशनी की भी बहुत तारीफ़ करती हैं। आखिर काया बदल गई थी, जिसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ रोशनी ही थी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अच्छा दोस्त एक दोस्त की ज़िंदगी बदल देता है और
हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें किसी से भी यह नहीं कहना चाहिए कि तुम अच्छे नहीं हो, या तुम यह काम नहीं कर सकते, या तुम बिल्कुल बेकार हो। इससे वह डिमोटिवेट हो जाता है और वह काम कर सकता होता है फिर भी नहीं कर पाता है। इसलिए कभी भी किसी से इस तरह से ना बोलें जिस तरह काया से इस कहानी में बोला गया है। बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।